नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा की है और इसके साथ ही सभी विभागों को बजट खर्च में ही तेजी के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी अपडेट, विभाग समय से आवंटन बजट का ही करे इस्तेमाल, ऐसा सीएम ने कहा है और इसके साथ ही बजट खर्चे में ना हो कोई भी लापरवाही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा कि समय से बजट व्यय के लिए हर स्तर पर जवाबदेही और एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी जवाबदेही तय हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये वित्त विभाग के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के वित्तीय स्तरीय राजस्व संग्रह, बजट प्रबंधन और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व बढ़ाने के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां पर वित्त विभाग के साथ अहम बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। वित्तीय स्थिति पर अहम चर्चा भी की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के साथ एक अहम समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह और बजट प्रबंधन और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व बढ़ाने के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ही वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता जो है वो बेहद जरूरी है। तो वित्त विभाग के साथ ये अहम बैठक हुई और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की यह समीक्षा की है। सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी के भी उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि विभाग समय से आवंटन बजट का करे इस्तेमाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के साथ अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह और बजट प्रबंधन और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व बढ़ाने के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर वर्ष 2026 में यूपी को मिलेंगे 10 बड़ी सौगातें और युवाओं को ही 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और इसके साथ ही पुलिस में 30,000 सिपाही और 5,000 दरोगा भर्ती। और आपको बताते चले बड़ी अपडेट, जहां पर शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर नियुक्ति भी होगी। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा और इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस में फरवरी 2026 तक पूरा हो जाए। तो वर्ष 2026 उत्तर प्रदेश के लिए विकास और अवसरों का ऐतिहासिक साल साबित होने जा रहा है। योगी सरकार के ही रोड मैप के तहत प्रदेश को 10 बड़ी सौगातें मिलने जा रही है, जिनका सीधा लाभ युवाओं और निवेशकों और आम जनता को ही मिलेगा। नौकरियों के क्षेत्र में युवाओं के लिए बड़े अवसर खुलेंगे और इसके साथ ही वर्ष 2026 में प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो पुलिस विभाग में 30,000 सिपाही और 5,000 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। वहीं पर शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक ही 50,000 पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने जा रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से यूपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी होंगे। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने से प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। तो आपको बताते चले,
जहां पर वर्ष 2026 उत्तर प्रदेश के लिए विकास और अवसरों का ऐतिहासिक साल साबित होने जा रहा है। योगी सरकार के रोड मैप के तहत प्रदेश को 10 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ युवाओं, निवेशकों और आम जनता को होगा। नौकरियों को क्षेत्र में ही युवाओं के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। वर्ष 2026 में प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और इसके साथ ही पुलिस विभाग में 30,000 सिपाही और 5,000 सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती होगी। वहीं पर शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य भी होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस विभाग में 30,000 सिपाही, 5,000 दरोगा भर्ती होंगे और शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर जो खाली है उनको भी भरा जाएगा। अन्य विभागों में 30,000 पदों पर भर्ती होगी और इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट से देश दुनिया से सीधी कनेक्टिविटी होगी। गंगा एक्सप्रेस में 594 किलोमीटर बताया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5वां ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और वैश्विक निवेश सम्मेलन 2026 की तैयारी है। तो बड़ी अपडेट निवेश मित्र में आपको बताते चले कि आयुष अस्पतालों में भी 93 प्रकार की सर्जरी और इसके साथ ही दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त नियम होंगे। कोडिन सिरप, एनडीपीएस दवाओं पर कड़ी निगरानी होगी और थोक दवा कारोबार की जियो टैगिंग भी होगी और साइबर ठगी रोकने के लिए कॉल सेंटर की भी यहां पर व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ ही निवेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा में 10 बड़ी सौगातें अब मिलने जा रही है। 2026 बनेगा नई उम्मीदों और बदलावों का और इसके साथ ही विकास के नए शिखर पर उत्तर प्रदेश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो 2026 में युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। पुलिस विभाग में ही 30,000 सिपाहियों की भर्ती होगी और शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व विभाग में 20,000 नियुक्तियां होंगी। तो अन्य विभागों में 30,000 पदों पर भर्ती होगी और इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट से देश दुनिया से सीधी कनेक्टिविटी होगी और गंगा एक्सप्रेस में 594 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार वाला भी बताया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, कितना खास होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए 2026? देखिए सुमन, जिस तरीके से बात की जाए 2026 की जो शुरुआत है वो कल से हुई है और उसके साथ आप लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे होंगे कि सभी तरीके से विकास कार्यों की समीक्षा हो, विभागों में क्या स्थिति है, किस तरीके का कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा हो और उसको लेकर के लगातार जो समीक्षाओं का दौर है वो मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2026 उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक नया साल बन करके आया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो 2026 की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो प्रदेश की जो जनता है जो वादे किए थे उसका अब ये लास्ट समय है और लगातार जिस तरीके से युवाओं को नौकरी देने की बात हो, प्रदेश में जिस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात हो, अब बेहतर सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, तो तमाम विषयों पे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिछले 4 वर्षों का जो अनुभव रहा है, अगर बात की जाए पूरे 9 वर्षों की बात की जाए तो 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ का जो सरकार है उसका एक बेहतर रिपोर्ट कार्ड निकल करके आया, जिसका सीधा उद्देश्य ये निकल करके आया है कि 8.5 सालों में योगी सरकार द्वारा अभी तक लगभग 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका। वहीं फिर से 1.5 लाख रोजगार का जो वादा है मुख्यमंत्री द्वारा वो साकार होने की बात हो रही। जिस तरीके से 10 साल में 10 लाख जो रोजगार का जो वादा था वो कहीं ना कहीं निश्चित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पुलिस विभाग की बात की जाए, चाहे शिक्षा विभाग की बात की जाए, राजस्व विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, ये तमाम ऐसे विभाग हैं, उन लोगों की बात की जाए तो सभी विभागों में लगातार जो जनताओं जो युवाओं को रोजगार की बात है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर विकास की योजनाओं की बात की जाए तो लगातार कनेक्टिविटी, लगातार सड़कों की बढ़ रही है और जिस तरीके से लखनऊ कानपुर जो बाईपास की बात अगर किया जाए या गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए या जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो प्रदेश में हर एक व्यक्ति तक जो लाभ की बात है वो और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो
प्रण था कि 10 साल में 10 लाख जो युवाओं को नौकरी देने का, वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है, जिसकी पहल 2026 के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर नियुक्तियों की बात की जाए तो मतलब कितने पदों पर अब नियुक्ति मिलने वाली है, कहाँ कहाँ सरकारी नौकरी जो है वो अब रोजगार मिलने जा रहा है युवाओं को? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगभग 30-35 हजार जो युवा हैं वो जो सरकारी पुलिस की जो भर्तियां हैं वो निकलने जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी 50 हजार जो युवा हैं उनको वर्दी पहनने का, यानी पुलिस में उनको जो है नौकरियां मिली थी, उनको जो है प्रमोशंस मिले थे। तो लगातार जिस तरीके से जो युवाओं को जोड़ने का, रोजगार से जोड़ने का जो वादा था, वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग में भी लगातार भर्तियां निकल रही हैं। लगभग 50 हजार जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं अब 2026 में निकलेंगी। और उसके बाद जिस तरीके से बात किया जाए तो लगभग 50 हजार जो पद हैं वो प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े जो पद हैं उन पर युवाओं को और एक्सपीरियंस होल्डर्स को नौकरियां मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार की बात थी, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे प्रदेश सरकार की, वो कहीं ना कहीं लगातार दिख रही है। और उसका जो पूरा सीधा सरोकार है वो युवाओं से है, हर एक जनता से, हर एक पीछे जो पंक्ति पर बैठा व्यक्ति उसके लिए भी है, और एक पहली पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के लिए भी। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात किया जाए रोजगार को जोड़ने के जो अवसर है वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2026 की शुरुआत है तो एक रोड मैप बन चुका है, और रोड मैप के आधार पे ही जो सभी नियुक्तियां हैं उनको बहुत जल्द उसकी जो है जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर हम जेवर एयरपोर्ट की तरफ नजर मारें तो ये कनेक्टिविटी रहेगी कहाँ से, कितनी रहेगी, कैसे रहेगा, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखिए, अगर जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल सभी सुख सुविधाओं से वो एयरपोर्ट लैस होगा। और कहीं ना कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप कर लिया गया है। और लगातार जिस तरीके से जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी की बात अगर की जाए तो फ्लाइट कनेक्टिविटी ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप अगर उत्तर प्रदेश में है, आपको अगर लंदन या यूके का सफर करना है तो वो एक आपके लिए एक आसान सफर बन जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेना होता है तो हमें लखनऊ में कुछ फ्लाइटें हैं जो यहाँ से जाती हैं। और अगर बात की जाए जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली और लखनऊ जो आना होता था लोगों को जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी से जा सकते हैं। तो एक कनेक्टिंग फ्लाइट एक थ्रू वाया जाने की बजाय अब एक सीधे जो कनेक्टिविटी है वो देश विदेश से हो सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट था कि हर एक व्यक्ति को हर व्यक्ति बैठा हुआ है निचले पायदान पर, उसको भी फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिले, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो सीधा संवाद है वो जनता का मुख्यमंत्री से है। और जिस तरीके से अगर लोगों के कनेक्टिविटी की बात कीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री भी जनता से कनेक्ट रहते हैं। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर निवेशकों की बात की जाए, जो अब युवा है निवेश करेंगे, उनके लिए कितना लाभ होने वाला है 2026 में? युवाओं के अगर निवेश की बात की जाए, जिस तरीके से एआई का जो सेक्टर है वो लगातार एक्टिव हो गया, और प्रदेश सरकार भी एआई को लेकर के बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर कर रही है। हर एक जो मॉडल है वो एआई पे बन रहा है, और कहीं ना कहीं युवाओं का जो सबसे प्राइम फोकस है वो एआई पे जा रहा है। तो एआई को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है, और एआई हर एक सरकारी महकमे में एआई बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करने जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर युवाओं को लेकर के एआई की बात की जाए तो लगातार एआई हर एक युवा के लिए एक प्राथमिक केंद्र हो जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पहले अगर बात की जाए जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी तो एक गूगल ही मात्र सहारा था, गूगल के सहारे ही सारी कनेक्टिविटी थी, वो लोग उससे जो नॉलेज थी वो प्रदान करते थे। लेकिन जब से एआई का मॉडल आ गया है, एआई की टेक्नोलॉजी आ गई, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक इजी सोर्स बन गया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो
एआई का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर रूप नजर आ रहा है, और जो युवा है वो इसके लिए लगातार बात कर रहे हैं, और जो निवेशक हैं, जो युवा हैं, जो एआई का जो मॉडल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगातार एमएसएमई सेक्टर्स की बात की जाए या छोटे सेक्टर्स की बात की जाए तो लगातार अमन, आप बिल्कुल इस सरकार खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट ले लेंगे। और फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं कार्यक्रम 19 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाएं और प्रदेश भर में ही 56,000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। कुल 1,102 संस्कृत विद्यालयों के ही छात्र देंगे परीक्षा। 10वीं में ही 21,906 छात्र और 11वीं के ही 19,751 छात्र जो है पंजीकृत है। 12वीं में ही 14,145 छात्र, डिप्लोमा के ही 556 छात्र देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश में ही करीब 250 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहली पाली सुबह ही 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक होगी और इसके साथ ही दूसरी पाली दोपहर 2 से ही 5:15 तक रहेगी। तो 19 फरवरी को अनिवार्य संस्कृत का ही पेपर होगा और सभी केंद्रों पर ही सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद ने ही वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें, परिषद में ही ये भी कहा गया है कि परिषद के अनुसार संस्कृत बोर्ड की ही परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में ही प्रदेश भर से 56,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस वर्ष ही राज्य के ही 1102 संस्कृत विद्यालयों के छात्र परीक्षा में बैठेंगे और कक्षा 10वीं में ही 21,906 और छात्र, इसके साथ ही 11वीं में 19,000 से ज्यादा छात्र होंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही है लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला और आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ में वारंट जारी कर दिया गया है। और डॉक्टर रमीज के खिलाफ जारी हुआ है वारंट। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एफआईआर के बाद ही आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी गठित कर दी गई है। तो लखनऊ में मौजूद केजीएमयू से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ अदालत ने ही वारंट जारी कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा था और उसका मोबाइल फोन भी बंद है। वहीं सूत्रों की माने तो डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ही 3 अलग अलग टीमें भी गठित की हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि केजीएमयू में कार्यरत डॉक्टर रमीज पर मरीजों और उनके परिजनों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का गंभीर आरोप है। मामले के सामने आने के बाद से केजीएमयू प्रशासन और पुलिस दोनों हरकत में आ गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। झांसी के सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में सामने आए करोड़ों रुपए के रिश्वत कांड में ही सीबीआई की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत मांगने के मामले में ही गिरफ्तारी जो हुई थी और इसके साथ ही जो गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के झांसी में मौजूद आवास की भी तलाशी जो है वो भारी मात्रा में नकदी और जेवरात मिलने का भी वहां पर दावा किया गया और इस कार्रवाई ने पूरे प्रकरण को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सीबीआई टीम ने प्रभा भंडारी की गिरफ्तारी के बाद से झांसी के नमो होम्स में मौजूद फ्लैट नंबर A311 की तलाशी लेने का प्रयास किया है। आरोप है कि प्रभा भंडारी ने फ्लैट की चाबी देने से इनकार कर दिया। करीब 24 घंटे तक एजेंसी को ही टालती रही और इसके बाद ही सीबीआई ने मैकेनिक बुलवाकर ही फ्लैट का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया है। करीब 4 घंटे तक चली तलाशी में ही एजेंसी को लगभग 30 लाख रुपए के जेवर और करीब 1.5 लाख रुपए नगद और फ्लैट से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई।
मैनपुरी के ही थाना भोगांव क्षेत्र के इस गांव में ही बीते एक महीने से शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का महाआंदोलन जारी है। गांव की सैकड़ों महिलाएं दिन रात ठेके के ठीक सामने डेरा डालकर बैठी हैं। यही नहीं, महिलाएं वहीं खाना बना रही हैं और वहीं पर रह रही हैं। ठेके को पूरी तरह से बंद करा रखा है। महिलाओं का आरोप है कि देशी शराब का ये ठेका मानकों को ताक पर रखकर अवैध स्थान पर ही संचालित किया जा रहा है। उनका कहना यह भी है कि ठेके के कारण ही गांव का माहौल खराब हो रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने ही प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि जब तक ठेका अपने आवंटित स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक वे पीछे हटने वाली नहीं है। सुल्तानगंज के ग्राम शिवपुरा में आज हम मौजूद हैं। आपको बताते चले, यहाँ पे एक देसी शराब का ठेका है जो कि रोड के किनारे है, गांव के पास है। यहाँ पर निकलने वाली महिलाएं व स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेके महिलाएं जो है 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। यहीं बैठ के ताप रही हैं, यहीं पे खाना खा रही हैं, यहीं पे सब कुछ कर रही हैं। और महिलाओं से आइए बात भी करते हैं। के ठेके को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। 1 महीने से जिला अधिकारी के आबकारी विभाग के बराबर महिलाएं चक्कर काट रही हैं ठेके को यहाँ से हटाने को लेकर। आइए महिलाओं से बात करेंगे, क्या परेशानी आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। क्या नाम है? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, आप यहाँ पे 1 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत आ रही हमारे तो बहुत से दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ दिक्कत ये आ रही जो अभी तो पति लोग पी रही और हमारी जो अभी बच्चा है वो भी पीने लगे। ये दिक्कत है। अभी तो पति मार पीट कर रहे, बर्तन फेंक रहे, खाना बनाए चैन से खाने नहीं दे रही। अब जो मेरी बच्चा है वो भी जा रहे, वो भी ऐसे हरकतें करने लगे। और फिर हम लोग जो खेत में जाते तो यहाँ पे जो ठेका के पास दारू पी पी के गलिया गरस करते है, तो कोई हाथ पकड़ते है, तो कोई आंख मारते, तो कोई सिरखानी कर ले। हम लोग इतनी परेशानी कब तक जिए? है? क्या नाम है आपका? बोल ले हो। माता जी, क्या नाम है आपका? हेलो, अनारकली। यहाँ बताइए माता जी, क्या दिक्कत आ रही है इस ठेके से? इस दिक्कत ठेके से सब कुछ है, क्योंकि हम खेतन पे जाते हैं तो मतलब ज्यादा पी खा के, तो आपको मालूम है क्या करते शराबी लोग। और फिर जो बच्चे हैं वो पीते हैं, पति वो पीते हैं, वो घर जाके मार तो तोड़ फोड़ करते हैं, बहुओं को मारते हैं। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो हम फिर बस इनको रखाते हैं, हम तो गाली गलौज करते हैं कि तुम क्यों बोल रही हो। अब बोलते नहीं तो मेरे घर पे अगर पिसनो करो धरो हुआ तो वो बच्चा लेके बेच के और मतलब शराब पी गई। और आदमी जब मजूरी करके 300 रुपया लाता है, 200 रुपया ठेका में दे जाता है, 100 रुपया तो मेरा खर्चा कैसे चले। इसीलिए बहुत परेशान है। और इसीलिए जो ठेका जब तक नहीं हटेगा तो तक तब ले हम भी नहीं हटेंगे, क्यों मेरी चाहे जान भी चली जाए, मगर ठेका से हटेंगे नहीं। तो रात दिन आप लोग रात दिन हम रहते हैं और रहेंगे, जोले हटेगा नहीं तोले यहीं पर रहेंगे, किसी की नहीं और भी मानेंगे। लोग हमसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डू देवी। आप ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? अब जी जिन पे ठेका है, हमारे घर पे आदमी लोग रोटी खाना खाने जाते, टट्टी के बहाने करते कि हम जा टट्टी करे आइए ना आए। देखो टट्टी के बहाने शराब पी के थरिया फेंकत, सब्जी फेंकत, जो नहीं अच्छा बनाया वो नहीं बनाया। जब घर में कुछ है भी नहीं तो कहाँ बनाए आप लोग, बताओ सर। तो मैं जा कह रहे कि जो यहाँ से ठेका हट जाए। अब बच्चे हैं अभी, बेबी बिगड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेबी पियन लगे शराब दारू, क्या करें। देखा आपने, महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं कि शराब पी के घर पे जाके जो पति उधमबाजी कर रहे हैं, घर में रखा हुआ सामान बेच रहे हैं, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हो रही हैं। इसके लिए देखना होगा जिला अधिकारी महोदय क्या निर्णय लेते हैं, क्या ठेका यहाँ से हटेगा। दीपक शर्मा, RN टीवी, नेशनल टीवी, मैनपुरी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।